इसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5 तो पहला सवाल कह रहा है दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि पहला सवाल कह रहा है a प्लस b अगर उनको जोड़ने तो 8 है और गुणा करें तो 15 है। तो वो संख्या है, अच्छे से समझना। ऐसा संख्या बताइए जो जोड़ें तो 8 है, तो वो संख्या है हमारी 5 और 3। अगर इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा 8, और अगर इसकी गुणा करें यानी 5 और 3 की तो कितना हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 5 और 3। इसमें ए और बी नहीं बताए गए। 5 और 3 वो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो आएगा 8 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको अगर जोड़ें तो कितना है 13, अगर उन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें तो वो संख्या आ जाए 12। तो वो संख्या है हमारी 12 और 1। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी आंसर है हमारा 12 और 1। 12 और 1 वो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर बताना है, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको अगर जोड़ा जाए तो आए 1 और गुणा करें तो आए 20। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ गुणा आया माइनस का 20, इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी। तो वो संख्या होगी हमारी 5 गुणे -4। इसको अगर गुणा करें तो कितना आया माइनस का 20। और यहाँ पर समझिए अच्छे से, 5 और 1 है माइनस का 4। अगर इसको जोड़ा घटाया जाए तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पर समझना अच्छे से, अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो ये चेंज हो जाता। 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो यहाँ पर लिख देते 4 में से 5 गया 1। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 5 और -4। अगर इसको जोड़ा जाए, ठीक, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 प्लस का, ठीक, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा -20। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, a और b को जोड़ा जाए तो -5 और गुणा किया जाए तो 4। अब देखिए यहाँ गुणा करने पर 4 प्लस का आ रहा है, तो या तो फिर दोनों संख्या प्लस की होंगी या तो फिर दोनों माइनस की होंगी। अगर दोनों प्लस की होंगी तो जोड़ने पर माइनस नहीं आएगा, यानी यहाँ पर जो होगा दोनों संख्या माइनस की होंगी। और माइनस की कौन सी होंगी, -4, ठीक, गुणे -1। अगर इसकी गुणा करें तो कितना आ गया +4। और यहाँ पर समझिए -4 और -1, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा -5, ठीक। -4 और -1 को जोड़ा जाएगा तो -5। तो आंसर में हो जाएगा -4 और -1। अगर इनको जोड़ा जाए तो आएगा -5, अगर इनकी गुणा की जाए तो आएगा +4। प्लस b बराबर -1 और ए बी बराबर है -12। तो गुणा करें तो -12 आ जाए और जोड़े घटाए तो 1 आ जाए। तो वो संख्या है -4 + 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और अगर इसकी गुणा करेंगे -4 और 3 की तो आएगा -12। अब ये इसलिए किया क्योंकि देखिए -1 आ रहा है, तो बड़ी संख्या माइनस की होगी क्योंकि 3 में से 4 गया -1, यानी संख्या है हमारी -4 और 3। अब बात करते हैं इसी प्रकार से, यहाँ देखो गुणा करें तो आता है 10, यानी दोनों संख्या माइनस की होंगी। अच्छे से समझना, -10 और -1 की जब गुणा हुई तो ये आ गया +10। और इधर देखिए -10 और -1, इसको आएगा -11, यानी आंसर हो जाएगा -10 और -1। अब देखिए a + b बराबर 8 और ए बी बराबर, अब देखिए यहाँ पर a और b, इसका ये होता है 5 और 3। अच्छे से समझना, 5 और 3 8 होता है, और 10 में से 2 गया तो 8 होता है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी है ये आपको सोचना है। तो देखिए 10 गुणे -2 बराबर होता है -20, यानी कौन सा सही है 10 - 2 वाला सही है, यानी 5 और 3 वाला नहीं सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 और -2। अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8 और गुणा करेंगे तो -20 आएगा। यहाँ पर कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो पहला सवाल कह रहा है दूसरे का पहला x² + 5x + 6। तो देखिए अच्छे से, यहाँ पर हमने लिखा x², और ये जो 5 लिखा है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर जोड़ो तो आए 5 और गुणा करो तो 6 आ जाए। तो ये संख्या है हमारी 3 और 2। इससे पहले अभी जो जोड़ना और गुणा करने की बात कर रहा था तो यही है, 3 और 2 5 होता है, अगर इसकी गुणा कर दे तो 6 होता है। तो x² प्लस ये 3 और 2 यानी 5, फिर x
प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो x की इसमें गुणा हो जाएगी 3x और 2x प्लस का 6, या ये समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 3x और 2x में टूट गया प्लस 6। अब देखिए इसमें x कॉमन है, ठीक, तो x स्क्वायर को हम ले सकते हैं x गुणे x स्क्वायर को ले सकते हैं x गुणे x और 3x को ले सकते हैं 3 गुणे x। तो कॉमन क्या होता है जो दोनों में हो, तो x जब कॉमन निकल जाएगा तो x स्क्वायर वाले में बचा x और 3x वाले में बचा 3 प्लस का। इसमें देखते हैं कॉमन क्या लेंगे, 2x लिखा है 6 लिखा है, 2 गुणे x और 2 गुणे 3, तो दोनों में क्या है 2 है हमारा दोनों में, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचा x और इसमें बचा 3, ठीक। अब देखिए अच्छे से, अब इसमें अगर कॉमन की बात करें तो x प्लस 3 देखो इधर भी है और x प्लस 3 इधर भी है, तो x प्लस 3 जब हमने कॉमन लिया तो इधर गुणे में है x बचा और इधर कितना बचा 2, तो हमारा आंसर हो गया x प्लस 3 x प्लस 2। इसी प्रकार से अब बात करते हैं इधर, तो ये आ गया हमारा देखिए क्यू स्क्वायर और 6 को इस प्रकार से तोड़ना है, ठीक, यहाँ पर 6 लिखा है और कि जोड़े तो कितना आ जाए 6 और गुणा करें तो 8, तो वो संख्या हमारी 4 और 2 6 होता है और गुणा करने पर 8 आ जाएगा। तो देखिए क्यू स्क्वायर प्लस ये 4q हो गया प्लस 2q हो गया प्लस का 8। अब इसमें कॉमन है क्यू देखिए इसमें भी क्यू इसमें भी है, तो क्यू जब कॉमन लिया तो स्क्वायर था 1 बच गया और इसमें कितना बचा 4। अब इसमें देखिए एक प्रकार से ये भी सोच ले जो यहाँ आया वही हमको लाना है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 निकल गया 2q हो गया प्लस 2, इसमें 2 चक्कू 8 था तो 2 निकल गया, कितना बचा 4, तो एक ब्रैकेट में आ गया q प्लस 4 या q प्लस 4 कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में बचा इसमें का q बचा और इसमें का 2 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। तो देखना अच्छे से, हमने लिखा m स्क्वायर प्लस इस 11 को तोड़ना है हमको, ठीक, कि गुणा करें तो कितना आ जाए 24 आ जाए, तो वो संख्या है हमारी 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है 11 और 8 त्रुक 24, तो m स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट खुला तो ये हो गया 8m और फिर m की इसमें गुणा हुई तो 3m प्लस का 24। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में क्या है m, तो m स्क्वायर था तो एक m बच गया प्लस का 8 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 3m और 3 वट 24, यानी 3 कॉमन है दोनों में, तो इसमें बचा m और इसमें बचा कितना 8, 3 वट 24। अब देखिए m प्लस 8 दोनों में है तो हमने लिख लिया और इसमें बचा हमारा m और इसमें का 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अच्छे से समझना, वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y माइनस 36। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, गुणा करो तो 36 है और जोड़ो घटाओ तो 9 है, ठीक, गुणा करने पर वो भी किसका है माइनस का 36, तो वो संख्या है हमारी 12 माइनस 3। अगर 12 में से 3 घट गया तो बचा 9 प्लस का, ठीक, क्योंकि हमको प्लस का 9 लाना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी 9 आ गया। अगर इसकी 12 और 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 36। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 12y माइनस का हो गया 3y माइनस का 36। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है y, दोनों में है y, तो इसमें बचा y प्लस 12। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लिया गया, माइनस का वो भी कितना 3, क्योंकि 3y और 3 गुणे 12 कितना होता है 36, तो 3 कॉमन ले लिया y गुणे 12। अब देखिए अगर गुणा करा दे तो वही हो जाएगा, -3 की इसमें गुणा करेंगे तो -3y और -3 की इसमें गुणा करेंगे -36। अब देखिए दोनों में क्या है y प्लस 12, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कॉमन है, तो अगले में क्या बचा, इसमें y बचा गुणे में और इसमें बचा माइनस का 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। तो अच्छे से समझना, हमने लिखा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखना है 3 और फिर a माइनस 10। अब देखिए यहाँ पर हमको लाना कितना है माइनस का 10 और यहाँ पर समझिए 3 लाना है, तो गुणा करें तो कितना है -10 और जोड़ो घटाओ तो आए 3, तो वो संख्या हमारी 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया हमारा बचा प्लस का 3 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। तो a स्क्वायर
प्लस का ब्रैकेट खुला, ये हो गया 5a और माइनस का 2a माइनस का 10। अब इसमें कॉमन क्या है a, यानी a इस कॉमन मिल गया तो ये बचा हमारा a प्लस 5 और इसमें कॉमन क्या है 2a, 2 गुणे a और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 यानी 2 कॉमन होगी माइनस का, तो यहाँ पर बचा a प्लस 5। ठीक, माइनस निकल गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या मिला हमको, a प्लस 5 मिल गया, तो इसमें का आ गया हमारा a माइनस 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इधर, अब देखिए के स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखना है 11 के माइनस 102। अब इससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसे 102 17 के पहाड़ा में आता है, देखिए 17 छक्का 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 माइनस 6, 17 माइनस 6, 17 में से 6 गया कितना बचा 11 और 17 छंगा 102। ठीक, अब देखिए के स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खुला है माइनस और के से, तो ये जो प्लस का 17 ये आ गया माइनस का 17 के और जो माइनस का 6 है ये आ गया प्लस का 6 के, क्योंकि माइनस से जब ब्रैकेट खुलता है तो निशान चेंज हो जाते हैं। फिर माइनस का 102। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, के कॉमन है। ठीक, तो ये बचा के माइनस 17 और इसमें प्लस 6 कॉमन है, क्योंकि 6 और 17 छंगा 102 होता है, 17 छक्का 102, 6 यहाँ पर भी है 6 इसमें भी है, तो 6 कॉमन मिल गया, तो के माइनस कितना बचा 17, क्योंकि 102 17 गुणे 6 था तो 6 निकल गया, बचा 17। तो एक ब्रैकेट में आ गया के माइनस 17, या ये कह सकते हैं के माइनस 17 कॉमन है। तो अगले में बचा क्या, के गुणे के माइनस 17, 6 गुणे के माइनस 17, तो के माइनस 17 निकल गया, तो यहाँ पर बचा के और इसमें का प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। अब देखिए 176 गुणा करें तो 176 आए और जोड़े घटाएं तो 5 आए, तो वो संख्या है हमारी 16 और 11। अगर 16 और 11 की गुणा करते हैं तो आएगा 176 और 16 में से जब 11 घटाएंगे तो आएगा 5। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखा 16 माइनस 11, 16 में से 11 गया बचा 5, पी माइनस 176। फिर देखते हैं पी स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोला तो ये हो गया माइनस का 16p और ये माइनस माइनस प्लस का 11p माइनस 176। अब देखते हैं इसमें कॉमन है p, तो p जब कॉमन लेंगे तो ये बचा हमारा p माइनस 16 और प्लस 11 इसमें कॉमन लेंगे तो ये बचा p माइनस। अब 11 जब कॉमन ले लिया है तो 176 जो होता है वो 16 गुणे 11 होता है, तो 11 कॉमन में निकल गया तो बचा कितना 16। तो एक ब्रैकेट में आ गया p माइनस 16 और एक ब्रैकेट में आ गया p प्लस 11, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अभी तक क्या होता था, स्क्वायर वाला आगे होता था वो भी प्लस का होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का। तो जब हम माइनस चाहें तो एक प्रकार से बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो प्लस देखिए माइनस क्या होता है, अगर अंदर ले जाए तो निशान चेंज हो जाते हैं, अगर बाहर निकाले फिर भी निशान चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखिए जब माइनस कॉमन लिया तो ये किसका था, माइनस का था, तो ये आ गया प्लस का, और ये जो प्लस का था ये किसका आ गया माइनस का, ये जो प्लस का था किसका आ गया माइनस का। ठीक, ध्यान रखना, अगर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होता है निशान चेंज होता है, ये जो प्लस का है माइनस का आ जाएगा, माइनस का है प्लस का आ जाएगा, माइनस का है प्लस का आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस बाहर लगा है, अब बाकी सवाल हल करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमने लिखा, ठीक, माइनस ब्रैकेट में कितना 2x माइनस का 48। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना कि गुणा करें तो 48 और जोड़ो घटाओ तो कितना है 2, तो वो संख्या है 8 छंग 48। 48 तो कई पहाड़ा में आता है, 12 चौक 48, 16 3 48, लेकिन ऐसा भी करना है कि 2 आए, तो वो संख्या है 6 माइनस 4। जब 6 में से 4 घटाएंगे 6 चौक 24 होता है, 8 छंग 48, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 6, 8 6। ठीक, 8 और 6 की गुणा करेंगे तो 48 आएगा और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 लिखा है 2, 8 में से 6 गया 2, एक्स माइनस 48। ठीक,
अब देखिए एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये जो प्लस का 8 था ये आ गया माइनस का 8x, और जो माइनस का था वो आ गया प्लस का 6x, माइनस का 48। अब देखिए माइनस ये बाहर लगा है, इसमें कॉमन क्या है x, तो x माइनस 8, इसमें कॉमन क्या है प्लस का 6 और 6 48 होता है, तो इसमें 6x में बचा x माइनस इसमें बचा 8, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 और अगले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 6। ये हमारा आंसर हो गया। माइनस का 11p प्लस का p स्क्वायर प्लस का 24, तो इसको सीरियल से लिखने पर p स्क्वायर माइनस का 11p प्लस का 24। अभी इसमें जो है हमने कामन वामन नहीं लिया कि माइनस कामन लिया हो, जो निशान चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझिए p स्क्वायर हमने लिखा माइनस 11 जो लिखा है तो 11p प्लस का 24, देखिए p स्क्वायर माइनस 11p प्लस का 24। अब यहाँ पर समझिए हमको 11 लिखना है तो 8 और 3, क्योंकि 8 और 3 कितना होता है 11, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। तो अब देखना अच्छे से p स्क्वायर, जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का 8 है, ये माइनस का 8p आया, ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3p आ गया, माइनस का 3p प्लस का 24। अब देखिए इसमें कॉमन कितना है p, तो ये बचा p माइनस 8, इसमें माइनस का 3 कॉमन लेंगे, अच्छे से समझना क्यों, क्योंकि सेम टू सेम लाना होता है। ये माइनस का था तो किसका आ गया प्लस का, और ये जो प्लस का था ये किसका आ गया माइनस का, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं माइनस से गुणा करते हैं तो निशान चेंज हो जाता है। तो एक ब्रैकेट में आ गया p माइनस 8, अगले ब्रैकेट में आ गया p माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छे से समझना, y स्क्वायर माइनस 26y प्लस का 69। अब यहाँ पर 26 लाना है 69, तो पहला तो 69 सिर्फ 23 के पहाड़ा में आता है, 23 और 3 कितना होता है 69, और 23 और 3 26 भी होता है। तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 26 लिखना है, यानी 23 प्लस 3, और 23 और 3 की गुणा करेंगे तो 69 आ जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 23 हो गया y, और प्लस का 3y, ये भी माइनस का 3y हो गया, प्लस का 69। अब इसमें y कॉमन है तो ये बचा y माइनस 23। अब इसमें माइनस का 3 कॉमन लेंगे, ठीक, तो इसमें बचा y माइनस 23, 3 69 होता है, 3 निकल चुका है गुणे से, गुणन वाला, बचा कितना 23। तो एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 23 और अगले ब्रैकेट में आ गया y माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। a की घात 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 36, तो घात 4 लिखा है तो 4 लिखा रहने दीजिए, स्क्वायर होता तो स्क्वायर लिख देते। अब देखिए a की घात 4 माइनस ब्रैकेट में लिखना है 5, फिर a स्क्वायर प्लस का 36। अब देखिए यहाँ पर जो 36 प्लस का दिया है ये गलत है सवाल में, यहाँ पर माइनस का 36 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए गुणा करो तो आए 36 और जोड़ो घटाए तो आए 5, तो वो संख्या सिर्फ है 9 और 4, 9 में से 4 गया 5, और लेकिन जब इसकी गुणा करेंगे तो ये प्लस का 36 नहीं आएगा, वो माइनस का 36 आएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा। सवाल थोड़ा गलत छप गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर होगा माइनस का 36। अब देखिए a की घात 4 माइनस यहाँ पर 5 लिखना है, यानी 9 में से गया 4, 9 में से 4 गया 5, a स्क्वायर माइनस 36। अब देखिए a की घात 4 माइनस से ब्रैकेट खोला तो प्लस का 9 था, आ गया माइनस का 9a स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस माइनस यानी प्लस का हो गया, चेंज होके 4a स्क्वायर माइनस 36, या ये समझिए माइनस का 5a स्क्वायर लाना है तो 4a स्क्वायर में से 9a स्क्वायर गया, यानी माइनस का 9a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, इसका टोटल रिजल्ट आएगा माइनस का 5a स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन है a स्क्वायर, तो इसमें बचा a स्क्वायर क्योंकि घात 4 था, और इसमें a स्क्वायर निकल गया तो कितना बचा 9, प्लस का इसमें 4 कॉमन है, 4 गुणे a स्क्वायर 4 गुणे 9, तो 4 जब निकल गया तो 4 गुणे a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर, और 4 गुणे 9 तो 4 निकल गया, बचा 9। अब एक ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर माइनस 9 और एक ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ऐसे तो हमारा ये आंसर आ गया है, लेकिन ये आंसर उत्तरमाला में नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया गया, ये देखिए a स्क्वायर जो माइनस 9 है तो इसकी शकल ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अच्छे से सुनना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4, इसका सूत्र नहीं होता लेकिन ये इस सूत्र बन जाता है। तो ये सूत्र क्या होता है, अगर कहीं पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी। तो जब इसकी शक्ल देखिए इससे मिल रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए और बी, एक ब्रैकेट में ए और बी, लेकिन बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, और अगला जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस का 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इधर, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो y की घात 4 प्लस यहाँ पर लिखना है 4y स्क्वायर माइनस का 32। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 4, क्योंकि 8 में से 4 घटाने पर कितना आएगा 4, और गुणा करेंगे तो माइनस का 32। तो y की घात 4 प्लस से ब्रैकेट खोल लें तो निशान तो चेंज नहीं होगा, जो प्लस का 8 है तो प्लस का 8y स्क्वायर, और माइनस का 4 है तो माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस का 32। इसमें कॉमन है y स्क्वायर, तो ये बचा y स्क्वायर प्लस का 8, इसमें कॉमन है माइनस का 4, ठीक। तो माइनस 4 कॉमन निकल गया, तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देखिए माइनस कॉमन लिया गया है तो ये माइनस का था प्लस का आया, ये भी माइनस का था प्लस का आया। अब एक ब्रैकेट में आ गया y स्क्वायर प्लस 8, ठीक, और एक ब्रैकेट में आ गया y स्क्वायर माइनस 4, ठीक, y स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये तो हमारा हल नहीं होगा, लेकिन ये भी हमारा हल हो सकता है, या तो फिर आंसर छोड़ दें या अगर हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, ठीक। इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 8, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए और बी, एक ब्रैकेट में ए और बी, बस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। तो देखिए वहाँ संकेत में ऑलरेडी दे रखा है कि 2x सर्वनिष्ठ गुणनखंड ले, यानी पूरे में से 2x निकाल ले। तो देखिए जब 2x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, कितना बचा x स्क्वायर, क्योंकि इसकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, प्लस 2x इसमें से निकल गया तो ये बचा 5x, 2 पंचे 10 x स्क्वायर, माइनस 2 इसमें से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चक्कू यानी 14, 14 दूना 28, ठीक। अब देखिए 2x की अगर 14 से गुणा कर दें तो 28 आ जाएगा, 28x आ जाएगा। अब देखिए इसको हल कर दें तो ये जो 2x इसको ऐसे लिखा रहने दें और इसको आगे हल करना है सवाल, x स्क्वायर प्लस, अब 5 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 5 आ जाए और गुणा करें तो 14 आ जाए। तो वो संख्या हमारी 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया 5, और 7 और 2 की गुणा करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, x माइनस 14, ठीक। इस प्रकार से तोड़ना होता, अच्छे से समझना कि गुणा जोड़े घटाए तो 5 आ जाए, तो 7 में से 2 गया 5, ये 5x लिखा है, माइनस इसकी अगर गुणा करें तो 14 आ जाएगा। फिर देखते हैं 2x, इसमें देखते हैं x स्क्वायर प्लस का, ये 7x हो जाएगा, और x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 14। अब देखिए 2x हो गया, इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 7 आ गया, इसमें x को निकल गया तो 1x बचा, और इसमें 7x था तो 7 बच गया। अब इसमें देखिए 2 कॉमन लिया, 2 इसमें है 2x, और इसमें 2 सत्ते 14, तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 7। अब देखते हैं 2x, और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 7, और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया 2x, x प्लस 7, x माइनस 2। अब बात करते हैं इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमने सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिया था, इसी प्रकार से इसमें 2i हमको सर्वनिष्ठ गुणनखंड मिला है, लेकिन हम माइनस का ले रहे हैं क्योंकि ये हम प्लस बना रहे हैं। देखिए यहाँ हमारा प्लस का ऑलरेडी आ गया है, लेकिन यहाँ पर प्लस हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए माइनस का 2y हमने कॉमन लिया, तो जो माइनस का कॉमन लेंगे तो जो यहाँ पर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये जो माइनस का आया है ये आ गया हमारा प्लस का, और ये जो प्लस का था वो आ गया माइनस का, वो भी कितना 11y, क्योंकि 2 गुणे 11 22 होता है। फिर प्लस का नहीं आएगा, किसका आएगा माइनस, क्योंकि प्लस का है तो किसका आएगा माइनस का 12। अब देखिए अगर इसकी गुणा करा दें
तो फिर हमारा वही हो जाएगा, माइनस का इससे गुणा कराएंगे तो -2y³ हो जाएगा, और माइनस की 2 की -11 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 11 22, फिर 2 12 दूना 24 y। अब देखते हैं इसको हम इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे और बाकी जो आगे सवाल है उसको हल करेंगे। तो y² -11y -12, ठीक। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 11 लिखा है, y² -11y -12, y² -11y -12। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि जोड़े घटाएं तो 11 है और गुणा करें तो 12, तो वो संख्या है 12 - 1। 12 में से जब 1 घटाएंगे तो होगा 11, और 12 और 1 की गुणा करेंगे तो आएगा -12। अब देखिए माइनस का 2y तो इधर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, y² माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, निशान चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस का है वो आ गया माइनस का 12y, और ये जो माइनस का है ये आ गया प्लस का 1y। तो 1 लिखा नहीं आता किसी के आगे, ठीक, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का ये अलग है, ये नहीं कि इसका निशान बदल जाएगा, सिर्फ ये जो ब्रैकेट खोल के लिख रहे हैं उसका निशान चेंज हुआ है। अब देखिए माइनस का 2y ये आ गया, और इधर y² -12y लिखा है, तो y कॉमन मिल गया, तो y -12। अब इसमें प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, क्योंकि 1 सबके गुणे में होता है, 1 गुणे y, 12 एकम 12, तो 1 कॉमन ले लिया तो y -12। तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारा -2y तो लिखा है, एक ब्रैकेट में आ गया y -12 ये वाला, और अगले ब्रैकेट में आ गया y +1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x + 15 - 3x²। तो देखिए x² है, x है, 15 है, तो इसमें देखिए 3 कॉमन है सब में, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे ताकि ये जो x² वाला पद है ये प्लस का आ जाए, तो ये आ गया हमारा प्लस का, ठीक। और ये जो प्लस का 12x है ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 4x, ठीक। और ये जो प्लस का 15 है ये हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए अच्छे से अगर इसकी गुणा करा दें तो हमारा यही पद हो जाएगा, -3 की जब x² से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x², और -3 की जब -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 चक्कू 12x, और माइनस माइनस प्लस 3 × 5 = 15। यही है, सेम टू सेम लिखा है, बस आगे पीछे हमने सीरियल से कर दिया है। अब देखिए -3 जो लिखा है बाहर उसको ऐसे लिखा रहने देंगे, बाकी इसको हल कर देंगे, तो गुणा करें तो 5 और जोड़ो घटाएं तो 4, तो बाकी तो देखिए सेम टू सेम लिखा जाता है, x² -4x -5। देखिए अच्छे, x² -4x -5, तो x² -4x -5। अब यहाँ पर समझिए, इस प्रकार से हमको 4 लाना है कि गुणा करें तो 5 आ जाए, तो वो संख्या है 5 - 1। अगर 5 में से 1 घटा दें तो होगा 4, और अगर इसकी गुणा करें तो आ जाएगा -5। तो देखिए -3 x² माइनस से ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, तो ये जो माइनस प्लस का 5 है वो आएगा माइनस का 5, और जो माइनस का 1 है वो आएगा प्लस का, तो ये प्लस का है तो आ गया माइनस का 5x, और ये जो प्लस का माइनस का है ये आ गया प्लस का 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए माइनस का ये वाला 5, ये नहीं कि माइनस से पूरा यहाँ तक ब्रैकेट खुला है, माइनस से सिर्फ ये वाला ब्रैकेट खुला है, ठीक। तो अब देखिए -3, इसमें कॉमन मिल गया x, तो x -5, देखिए x दोनों में x² x है, यानी x गुणे x, और 5 में 5 गुणे x। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, क्योंकि x के गुणे में होता है 1 गुणे x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5, तो कॉमन क्या है 1 दोनों में। तो जब 1 कॉमन मिल गया तो इसमें बचा x और इसमें बचा 5, वो भी किसका, माइनस का, x -5, यहाँ माइनस था ना। तो अब देखिए, अब एक ब्रैकेट में क्या आ गया, देखिए -3 तो ये लिखा है, एक ब्रैकेट में आ गया x -5, अगले ब्रैकेट में आ गया x +1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर सवाल की। 40p³ + 16p³ - 2p³ q²। तो देखिए p³ तीनों में है, ठीक। तो p³ जब गायब हो जाएगा तो बचेगा q² से बचेगा, ठीक। तो देखिए p³ तो कॉमन है ही, और 2 भी कॉमन है, 40 में 2 है, 2 गुणे 20, 2 गुणे 8 और 2, तो यहाँ पर 2p³ कॉमन ले लेंगे। तो 2p³ जब लेंगे तो ये बचेगा माइनस का q², तो माइनस भी हम कॉमन ले रहे हैं, अच्छे से समझना। तो सीरियल से जब लिख देंगे, ठीक, आएगा तो ऐसे ये आ जाएगा
20 प्लस 8, यह इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, 40 पी क्यूब और 16, यहाँ पर सवाल गलत उत्तर गया है थोड़ा, यहाँ पर क्यू है। ठीक, माइनस 2p। अब देखिए 2p क्यूब जो हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक, समझ गए। इसकी अगर गुणा करें तो यही आ जाएगा। अब हम लिखने जा रहे हैं इसको, p क्यूब तो निकल गया और 2 निकल गया तो माइनस का आ गया 8 क्यूब। ठीक, इसमें देखिए p क्यूब निकल गया और 2 से निकालना है तो आ गया माइनस का 20। ठीक, अब अच्छे से समझना थोड़ा, अगर इसकी गुणा करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा माइनस का 2p क्यूब क्यू स्क्वायर। अगर इसमें गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2 8 16 p क्यूब क्यू, ये आ गया। अगर इसमें गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2 20 की गुणा 40 p क्यूब, तो ये आ गया। बस सीरियल से हमने कर दिया है क्योंकि क्यू स्क्वायर घात 2 फिर घात 1 फिर घात 1 0। अब देखिए माइनस 2p क्यूब इस प्रकार से लिखा। अब बाकी इसको कैसे हल करते हैं देखना अच्छे से। हमने क्यू स्क्वायर लिखा, सेम टू सेम पहले उतारने जा रहे हैं। माइनस यहाँ पर लिखा 8 क्यू माइनस 20। अब देखिए यहाँ पर हमको 8 लिखना है और जो गुणा करें तो 20 आ जाए, तो वो संख्या है 10 माइनस 2। 10 में से 2 गया 8 और 10 और 2 की गुणा करेंगे माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का 2p क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोला तो ये प्लस का 10 था, ये आ गया माइनस का 10 क्यू, और ये जो माइनस का था ये आ गया प्लस का 2 क्यू। माइनस का 20 माइनस 2p क्यूब। अब इसमें देखिए कॉमन कितना है, क्यू दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो 1 क्यू बच गया, माइनस इसमें बचा 10। इसमें प्लस का 2 कॉमन ले लें, 2 गुणे क्यू और 2 गुणे 10। ठीक, तो प्लस का जब 2 कॉमन लिया तो क्यू माइनस 10, तो एक ब्रैकेट में आ गया। देखिए ये तो लिखेंगे ही, पहले साथ साथ चल रहा था 2p क्यूब, तो एक ब्रैकेट में आ गया q माइनस 10 और एक ब्रैकेट में आ गया q प्लस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरा कह रहा है इसका, प्रश्न नंबर दूसरे का ये कौन सा पॉइंट है, 17वां। माइनस 18k की घात 4 प्लस 3k की घात 5 माइनस 48k क्यूब। तो देखिए सबसे बड़ी घात अच्छे से समझना ये है 5, तो जब कॉमन लेंगे तो अच्छे से समझना 3 कॉमन ले लेंगे की घात 3 तो k स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए हम कॉमन ले रहे हैं k क्यूब और कॉमन है 3, अच्छे से समझना 3k क्यूब कॉमन लेंगे तो बचा हमारा कितना। अब देखिए 3 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा माइनस का 6, 3 छाक 18k, और यहाँ पर कितना बचा k की घात 5, 3 निकल गया तो k की घात 2 बच गया। ठीक, प्लस k स्क्वायर। ठीक, माइनस कॉमन नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ पर बचा 16 बस। अब देखिए अच्छे से माइनस का 6k प्लस का k स्क्वायर माइनस का 16। अब इसको हम सीरियल से लिखेंगे, या चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होता था। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 16। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, 3k क्यूब। अब जैसे सेम टू सेम उतार रहे हैं, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 16। अब यहाँ पर 6 लिखा है, देखिए कैसे लिखेंगे 6, गुणा करें तो इन दो संख्याओं की गुणा करें 16 आ जाए और ऐसे 6 आ जाए, तो वो संख्या 8 माइनस 2। 8 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और 8 और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। तो ये आ गया 3k क्यूब k स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं ये वाला, तो ये प्लस का 8 है, ये आ गया माइनस का 8k, और ये जो माइनस का 2 है ये आ गया प्लस का 2k। ठीक, k भी से खोल लें, माइनस का 16। अब देखते हैं 3k क्यूब, इसमें k कॉमन मिल रहा है दोनों में, k गुणे k 8 गुणे k, तो k निकल गया तो k माइनस 8 बचा। इसमें प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 2 गुणे k और 2 गुणे 8, तो 2 निकल गया तो 2 गुणे k यानी k बचा और 2 गुणे 8 माइनस यानी 8 बचा। तो एक ब्रैकेट में आ गया k माइनस 8 और एक ब्रैकेट में आ गया k प्लस 2, और आगे ये क्या चल रहा था 3k क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
तो बी स्क्वायर सी क्यूब 8b c4 c5, देखिए c4 c5 c3 यानी c3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो c3 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा b स्क्वायर प्लस इसमें बचा 8bc, ठीक, प्लस यहाँ पर बचा 12c स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो c क्यूब हमने लिखा, अब यहाँ पर समझिए b स्क्वायर प्लस 8bc प्लस 12c स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर अंक वाले के लिए ब्रैकेट छोड़ा जाता है, ध्यान रखना, b स्क्वायर प्लस 8bc, जो सवाल लिखा है b स्क्वायर प्लस 8bc प्लस 12c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 8bc प्लस 12c स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको लिखना है इस प्रकार से कि जोड़े घटाएं तो आ जाए 8 और गुणा करें तो आ जाए 12। तो वो संख्या देखिए 8 4 4 8 होता है, लेकिन गुणा करने पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर वो संख्या 6 और 2, 6 और 2 कितना होता है 8, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये c क्यूब लिखा है, b स्क्वायर प्लस, अब देखिए 6 से मतलब ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, 6bc हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा होता है, प्लस 2bc, ठीक, जिससे 6bc और 2bc को हम कह सकते हैं 8bc प्लस 12c स्क्वायर। अब देखिए c क्यूब बराबर, इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें बचा b प्लस इसमें b तो कॉमन निकल गया तो बचा 6c। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम 2c, तो यहाँ पर बचा b और यहाँ पर 2c निकल गया, तो 12c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2c गुणे 6c, तो 2c निकल गया, कितना बचा 6c, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब एक ब्रैकेट में आ गया b प्लस 6c और एक ब्रैकेट में आ गया b प्लस 2c, और आगे कितना था ये c क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3b। अब इसको सीरियल से लिखने जा रहे हैं, तो हमने पहले लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 3ab और माइनस का 18। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 18, ये समझ गए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 18। तो अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इसको इस प्रकार से तोड़ना है, ठीक, कि 3 आ जाए, समझ गए, और आगे ये वाला आ जाए। तो अच्छे से समझना यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 3ab माइनस 18, तो ये होगा 6 माइनस 3, जब 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 18। तो अब देखिए ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, तो माइनस से ब्रैकेट खुला तो ये प्लस का जो 6 था ये आ गया माइनस का 6ab, और ये जो माइनस का 3 था ये आ गया प्लस का 3ab माइनस का 18। तो अब इसमें ए बी कॉमन है, देखिए ए बी यहाँ पर भी और ए और बी यहाँ पर भी है, और स्क्वायर है यानी घात 2 है, ए बी गुणे ए बी लिख सकते हैं इसको, अच्छे से समझना। और ये है हमारा 6 गुणे ए बी, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए ए बी हमारा कॉमन मिल रहा है। तो जब ए बी हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इसमें बचा हमारा ए बी और इसमें बचा 6, ठीक। अब इसी प्रकार से इसमें देखना 3 गुणे 8, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं इसको, और ये 3 गुणे ए बी, ठीक। तो इसमें 3 कॉमन ले लिया हमने, तो प्लस का 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या ए बी माइनस का 6, ठीक। माइनस क्यों बचा, 3 कॉमन लिया तो ए बी माइनस 6। अब देखिए एक ब्रैकेट में आ गया ए बी माइनस 6 और एक ब्रैकेट में आ गया ए बी प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से थोड़ा टाइप बदल गया है, वो टाइप देखिए क्या है अच्छे से समझना। 4x स्क्वायर प्लस का बीच वाले को हमने बताया था इस प्रकार से लिखते हैं, 5x प्लस का 1। अब यहाँ पर पहले हम क्या कहते थे कि इसकी जोड़ो घटाओ तो आए 5 और गुणा करो तो आए 1, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये पहला हकीकत यानी सत्य था, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, x स्क्वायर पद के सामने कुछ लिखा नहीं होता था, तब तो हम ये कह सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, गुणा करने पर ये और ये पद दोनों ले लिए जाते हैं, ध्यान रखना, ये और ये पद दोनों ले लिए जाते हैं, तो 4 एक कम 4, तो यानी हमको यहाँ पर जो इस प्रकार से तोड़ना है कि 4 आए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 नहीं आए, जिससे बीच वाले को तोड़ेंगे
तो जोड़े घटाए तो 11 है और गुणा करो तो 14 नहीं आएगा। 14 और इसकी गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, इस प्रकार से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा संख्या 4 और ये 1, इसकी गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4। तो उसी प्रकार से हमको 4 लाना है, तो वो संख्या है 4 और 1। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 5 और गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4। अब देखिए अच्छे से अगले सवाल में थोड़ा समझ जाएंगे, और इसीलिए क्या होता है प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसीलिए किताबों में कई सवाल दिए रहते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। और 4x हो गया ये, प्लस का 1x, तो 1 तो लिखा नहीं आता, और प्लस का 1, ठीक, किसी के आगे 1 नहीं लिखा जाता। अब देखते हैं इसमें कॉमन कितना है 4x। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो 4x निकल गया तो घात 2 था यानी 1x बच गया, और इसमें से 4x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 4x गुणे 1 था, तो कितना बचा हमारा 1 बच गया, ठीक। प्लस का इसमें कुछ कॉमन देखने में नहीं रहा तो 1 कॉमन मिल गया, तो x प्लस 1, क्योंकि अगर गुणा कराएं तो यही हो जाएगा, 1 की x से गुणा कराएंगे x हो जाएगा, और 1 की 1 में गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 14। अब देखिए यहाँ पर जो 11 है इस प्रकार से लिखना है कि गुणा करें तो कितना आ जाए 14, 14 नहीं 14 और ये 2 यानी 14 दूना 28। तो 28 किसके पहाड़े में आता है 7 और 4 के, तो 7 और 4 देखिए 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, और 7 और 4 की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28, 14 नहीं आएगा, ठीक। तो अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 7 4 लिखो चाहे 4 7 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ गया ये 7x प्लस का आ गया 4x प्लस का 14। अब देखिए इसमें कॉमन है x, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो बचा 2x प्लस का 7, और इसमें 2 कॉमन ले लिया तो आ गया x 2x प्लस 7। अच्छे से 2 दूना 4x और 2 सत्ती 14, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 7 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस का 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12। तो देखिए 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12। अब देखिए जोड़े घटाए तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 5, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12। 12 नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे जो ये 2 लिखा है तो इसको भी साथ लिया जाता है, यानी 12 दूना 24 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 3। देखिए 8 में से जब 3 जाएगा तो आएगा 5, और 8 और 3 की गुणा होगी तो 24 आ जाएगा। तो देखिए 2y स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोलने आ रहे तो ये प्लस का जो है ये आ गया माइनस का 8y, और ये जो माइनस का है वो आ गया प्लस का 3y माइनस का 12। अब देखिए इसमें कॉमन है y, तो कॉमन है ही, और 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 और 2 चक्कू 8, तो देखिए 2y कॉमन मिल गया तो y माइनस 2 चक्कू 8, 4 बचा। अब इसमें 3 कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा y 3y हो गया, और 3 चक्कू 12, तो एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ गया 2y प्लस का 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 13k स्क्वायर प्लस का 37k माइनस का 6। अब यहाँ पर 37 लाना है और गुणा करें तो कितना आ जाएगा 6, नहीं 6 और यहाँ पर जो लिखा है 13 छंग 78 लाना है, ठीक। तो वो संख्या है हमारी 39 दूना 78, ठीक। 40 दूना 80 होता है, और 39 और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 78, और 39 में से 2 जाएगा तो आएगा 37। तो अब अच्छे से समझना 13k स्क्वायर प्लस ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा 39 के, और ये आ गया माइनस का 2k। ब्रैकेट खोलने पर निशान चेंज होते हैं नहीं, चेंज तब होता है जब वो प्लस की जगह माइनस से ब्रैकेट खुल रहा हो, माइनस का 6। अब इसमें देखिए k तो कॉमन है ही, और 13 भी कॉमन है क्योंकि 13 तिया 39 और 13 गुणे k स्क्वायर, 13k गुणे 13k, 13k गुणे k, तो यहाँ पर बचा k क्योंकि 13k और k की गुणा करेंगे k स्क्वायर, प्लस का 13k के 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 39 के, 13 तिया 39। फिर इसमें माइनस का 2 कॉमन है, देखिए माइनस दोनों में है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा k
और यहाँ पर बचा प्लस का 3, क्योंकि हमने बताया माइनस कामन लिया तो जो माइनस का है वो किसका आ गया, प्लस का। अब एक ब्रैकेट में आ गया k प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में आ गया 13k माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 40y स्क्वायर प्लस का y माइनस 6 1y। अब देखिए गुणा करें तो कितना है 6 नहीं 6 और 40 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240। तो इस प्रकार से हमको करना है कि आयत एक आए और गुणा करने पर 240। तो वो संख्या है 16 और 15, इसकी जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 और जोड़े घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो 16 माइनस 15, तो 16 में से 15 जाएगा 1 और 16 और 15 की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240। अब देखिए 40y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 15y माइनस का 6। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो इसको हम y तो कॉमन है ही और 8 भी कॉमन है। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, तो यानी 8y हमने कॉमन ले लिया। 8 पंचे 40 यानी 5y प्लस का 8 दूनी 16। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो हमको एक प्रकार से ये भी सोच लिए जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में लाना है। तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया 3, 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6। ठीक, अब देखिए एक ब्रैकेट में आ गया 5y प्लस का 2, अगले ब्रैकेट में आ गया 8y माइनस का 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस का 3 सब में मिल रहा है, तो देखिए 3 दूना 6। अच्छे से सोचना माइनस का क्यों बचा, क्योंकि हमने जब माइनस कॉमन लिया तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये जो माइनस का ये आ गया प्लस का, कितना 3 तिया 9 यानी 3 ही, और ये जो माइनस का है किसका आ गया प्लस का, 3 9 27 ई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम सीरियल से लिख लें। ठीक, माइनस का 3 9 ई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जो प्लस का था ये आ गया माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का, जो माइनस का था प्लस का। 9 ई स्क्वायर प्लस का 3 ई माइनस का 2। अब देखिए इसके गुणनखंड करने जा रहे हैं। माइनस का 3 9 ई स्क्वायर प्लस का 3 ई, यहाँ पर 3 लिखा है, माइनस का 2। अच्छे से सुनना, अब यहाँ पर 3 लिखना है और गुणा करें तो कितना 2 नहीं 3। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर हम 2 और 1 लिख देते हैं गलत हो जाएगा। 2 1 3 और गुणा करें तो 2, तो 2 नहीं लाना है हमको, लाना कितना है, अगर यहाँ पर कुछ ना लिखा होता तब 2 लाना था, लेकिन इसके आगे 9 लिखा है यानी 9 दून 18 लाना है हमको। तो यह संख्या हो जाएगी 6 माइनस 3। 6 में से 3 गया तो आ गया 3 और 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 आ जाएगा। माइनस का 3 9 ई स्क्वायर प्लस का 6 ई माइनस का 3 ई माइनस का 2। माइनस का 3 इसमें कॉमन क्या है, ई तो कॉमन है ही और 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो 3 कॉमन मिल गया। 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6। अब इसमें कॉमन क्या है, माइनस का 1, तो ये आ गया प्लस का 3 ई और प्लस का 2। ठीक, अब एक ब्रैकेट में आ गया 3 ई प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में आ गया 3 ई माइनस का 1 और इधर जो लिखा था माइनस का 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर। अगर चाहे तो ना अगर भी करें, सिर्फ माइनस कॉमन ले रहे हैं, कोई अंक अगर होता तो कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको अगर चाहे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। माइनस यहाँ पर लिखा हमने 1t, ठीक, माइनस 6t स्क्वायर, क्योंकि देखिए गुणा करें तो कितना है 1 नहीं, क्योंकि टी स्क्वायर के आगे जो अंक लिखा है उसकी भी वैल्यू होती है। 1 6 की गुणा होगी यानी 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2। अच्छे से सुनना, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि 1 माइनस 1t लिखा है, तो 3 में से 2 गया 1t माइनस 6t स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस 3 प्लस का 3 था, किसका आ गया माइनस का 3t, और ये जो माइनस का 2 था ये प्लस का आ गया 2t, क्योंकि ये जो माइनस से ब्रैकेट खुला है। फिर माइनस का 6t स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 माइनस 3t, क्योंकि अगर इसकी गुणा करा दे तो यही हो जाएगा 1 एक कम 1
और 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 1 2 3। अब इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और टी भी मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यानी 1 बचा। और इसमें देखिए अच्छे से माइनस 2t निकल गया, तो 6t² को लिख सकते हैं 2t 3t। तो 2t निकल गया, बचा कितना 3t, ठीक। अब बचा हमारा 1 माइनस 3t, एक ब्रैकेट में आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2t, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर, तो देखिए 2a² प्लस 7ab माइनस 15b², ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है 7ab, 2a² प्लस 7ab माइनस 15b। अब गुणा करें तो कितना आएगा 15, 15 नहीं, यहाँ का 15 और 2, 15 दूना 30, तो वो संख्या है 10 माइनस 3, 10 तिया 30 और 10 में से 3 गया 7। तो अच्छे से समझना 2a² प्लस का 10ab माइनस का 3ab माइनस का 15b²। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, a तो दोनों में मिल रहा है और 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 पंचे 10 और 2 यहाँ पर, तो 2 ये कॉमन मिल गया, तो a बचा यहाँ पर कितना बचा 2 पंचे 10, 5b बच गया। माइनस 3 कॉमन है दोनों में, माइनस 3 कॉमन है, b भी कॉमन है, ठीक। तो माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों जगह क्या बचेगा प्लस का बचेगा, तो माइनस 3 भी निकल गया, बचा a प्लस 3 पच्चे 15b यानी 5b। तो एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस 5b और एक ब्रैकेट में आ गया 2a माइनस का 3b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस 24y प्लस 20। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है हमको, 4 कॉमन मिल रहा है पूरे में, तो ये बचा y² प्लस का 4 कॉमन मिल गया, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। अब देखिए 4 लिखा हमने, y² प्लस का ब्रैकेट में 6y प्लस का 5, ठीक। अब यहाँ पर 6 लिखा है, तो देखिए 5 और 1 कितना होता है 6, और गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5। अब देखिए 4 ये जो बाहर लिखा है ये लिखा रहने देंगे, y² प्लस का 5y और y 1 कम y प्लस का 5 या 5y 1y, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमका y कॉमन मिल रहा है, तो y प्लस 5 आ गया, ठीक, y प्लस 5, और इसमें 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो y प्लस 5 ब्रैकेट बंद। तो एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस 5 और एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं या चाहे तो ऐसे ही हल कर दें, कोई बात नहीं। तो देखिए 12a² प्लस का 2a माइनस का 4, अच्छे से सुनना, 12a² प्लस 2a माइनस का 4। अब यहाँ पर 2 लाना है हमको, और गुणा करें तो कितना 4 नहीं, 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो वो संख्या है 8 और 6। 8 और 6 की जब गुणा करेंगे तो 48 होता है, और जो घटाएंगे तो आ जाएगा 2। देखिए 12a² प्लस से ब्रैकेट खोल लें 8a माइनस का 6a माइनस का 4। अब इसमें कॉमन क्या है देखिए, तो इसमें कॉमन हमको मिल रहा है a मिल रहा है, और 4 कॉमन है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 4 कॉमन लिया, तो 4 तियाँ 12 यानी 3a बचा, प्लस का 4 दूनी 8 यानी 2 बच गया। इसकी अगर गुणा करा दो तो यह आ जाएगा, 4a और 3a की गुणा कराएंगे 12a² और 4a की 2 से गुणा कराएंगे 8a। माइनस, इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर बचा 2 तियाँ 6 यानी 3a और 2 दूना 4, तो एक ब्रैकेट में आ गया 3a प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में आ गया 4a माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21k³ प्लस 15k² माइनस 6k। तो इसमें देखिए 3k कॉमन मिल रहा है, 3k कॉमन मिल गया, तो बचा कितना हमारा 3 सत्ते 21k² प्लस
3 पच्चे 15 के माइनस 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 3 के, अब देखिए तरीका वही हमारा सेम टू सेम है, 7 के स्क्वायर प्लस का 5 के माइनस का 2। ठीक, 5 के, अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो हमारा यहाँ पर वही लाना है 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया 5 और गुणा करेंगे तो 7 दूना 14। अब देखिए 3 के हो गया 7 के स्क्वायर प्लस का 7 के माइनस का 2 के माइनस का 2। ठीक, अब देखिए 3 के, अब इसमें कॉमन क्या है 7 के, 7 के, तो यहाँ पर बचा के और यहाँ पर बचा प्लस का 1। यहाँ पर कॉमन क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पर बचा के प्लस का 1। अब एक ब्रैकेट में आ गया के प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ गया 7 के माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में इधर 3 के, तो 3 के प्लस 1, 7 के माइनस का 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यक्स कॉमन है सब में और 2 भी कॉमन है, तो 2 यक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 2 तिया 6, 3 यक्स की घात 4 माइनस 2 गुणे 11 यानी 11 दूना 22, 11 यक्स स्क्वायर माइनस 2 चक्कू 8। अब देखिए 2 यक्स, अब देखिए घात 4 हो या 2, यहाँ पर घात 2 है कोई फर्क नहीं, जो घात लिखा है उससे उसी प्रकार से लिखते रहें और हल करते रहें। 3 यक्स की घात 4 माइनस यहाँ पर क्या लिखा है हमने 11 यक्स, जो जितना है वैसा लिख रहे हैं माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर समझिए 3 एक्स की घात 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3 एक्स की घात 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर 11 लिखना है। अब देखिए गुणा करें तो कितना आ रहा है 4, सिर्फ 4 तो है नहीं, यहाँ पर 3 भी है, 4 तिया 12, यानी हमको 12 लाना है और जोड़े घटाएं तो आ जाए 11, तो वो संख्या है हमारी 12 माइनस 1। देखिए 12 में से 1 गया कितना बच जाएगा 11 और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो अब देखिए 2 यक्स 3 यक्स की घात 4 माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये प्लस का जो 12 है ये आ गया माइनस का 12 यक्स स्क्वायर और जो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का आ गया यक्स स्क्वायर, आया तो 1 माइनस माइनस प्लस का 1 यक्स स्क्वायर, लेकिन 1 तो लिखा नहीं आता, माइनस का 4 ब्रैकेट बंद। अब देखिए 2 यक्स, इसमें कॉमन क्या है यक्स स्क्वायर तो है और 3 भी कॉमन है, 3 और 3 चक्को 12, तो 3 यक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना यक्स स्क्वायर बचा माइनस 3 चक्कू 12 प्लस का, इसमें कॉमन कुछ नहीं लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर आ भी गया, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर 1 से अगर ब्रैकेट खोल दें तो 1 की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 से 4 गुणा करेंगे माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 1 और इधर लिखा है 2x। एक प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। अगर चाहे इसको हल करना तो इसको हल भी हो सकता है, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसकी शकल सूरत किससे मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए ओ बी, एक ब्रैकेट में ए ओ बी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक, और बाकी जो लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। आंसर ये भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं। 21 जेड की घात 4 माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड की घात 6, तो देखिए जेड स्क्वायर सब में मिल रहा है और कॉमन मिल रहा है 3 भी मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से 3 जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा माइनस का 3 सत्ते 21 जेड स्क्वायर माइनस 3 चक्कू 12, जेड तो नहीं बचा सिर्फ क्योंकि जेड स्क्वायर तो हमारा कॉमन निकल चुका है, और प्लस का 3 दूनी 6 जेड की घात कितना 4। अब अगर घाते सीरियल से लिख लें 3 जेड स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया और यहाँ पर लिख दें 2 जेड की घात 4, ठीक, माइनस का 7 जेड स्क्वायर माइनस का 4। अब इसको हल करेंगे, ठीक, तो देखिए
3z² 2z⁴ माइनस 7z² - 4। अब देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और हमको लाना है यहाँ पर कितना 7। तो देखिए 8 - 1, 8 में से 1 गया 7 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। तो अब देखिए 3z² 2z⁴ माइनस 8z², ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खुला तो ये प्लस का 8 था, माइनस का आ गया और जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये आ जाएगा 1z²। तो 1 इसके आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक, -4। अब देखिए 3z², इसमें कॉमन क्या है, z² कॉमन है और 2 भी कॉमन है, ठीक, 2z²। तो यहाँ पर बचा z² - 4, 2 दूना 4, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो z² - 4। तो एक ब्रैकेट में आ गया z² - 4 और एक ब्रैकेट में आ गया 2z² प्लस का 1 और इधर लिखा है 3z²। अब ये जो z² - 4 आया ये हो जाएगा हल। तो z² - 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में आ गया a - b, तो ये हो जाएगा 3z², एक ब्रैकेट में a + b a - b और एक ब्रैकेट में आ गया 2z² प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर की। तो इसमें देखिए b⁵ b³ और b, तो यहाँ पर माइनस का b हमने कॉमन लिया। तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो सारे के सारे निशान बदल जाएंगे। ये जो माइनस का था ये आ गया प्लस का 12 b⁴, क्योंकि एक b निकल चुका है, और ये जो माइनस का था ये आ गया प्लस का b⁵ कितना 2 और यहाँ पर b निकल चुका है 1, b एक कम b, क्योंकि अगर गुणा करें तो यही हो जाएगा हमारा, इसमें गुणा करेंगे तो -12 b⁵, इसमें गुणा करेंगे तो -b³ और इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का b। अब देखिए यहाँ पर हमारा गलत हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस था ये प्लस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, जो प्लस था वो आएगा माइनस। तो अब देखिए माइनस का b, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 12 b⁴ प्लस का, यहाँ पर कितना लिखा 1 b² - 1। अब देखिए यहाँ पर समझिए गुणा करें तो कितना आ जाए, 1 और 12 की गुणा किया तो 12 और जोड़े घटाए तो कितना आए 1, तो वो संख्या है 4 और 3, 4 - 3, 4 में से 3 गया बचा 1 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो अब देखते हैं माइनस का b 12 b⁴ प्लस का 4 b² - 3 b² माइनस का 1। अब देखिए माइनस का b, इसमें कॉमन क्या है, 4 मिल रहा है और b² कॉमन मिल रहा है, 4b और यहाँ पर 4, ठीक, 4 इसमें भी 4 3 12 और b तो है ही। तो देखिए यहाँ पर आ गया 4 3 12 b² प्लस यहाँ पर 4 1 4 b²। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 3b² प्लस का आ गया और भी प्लस का 1 आ गया। तो एक ब्रैकेट में आ गया -b तो लिखा है, एक ब्रैकेट में आ गया 3b² प्लस का 1 और अगले ब्रैकेट में आ गया 4b² - 1। अब देखिए ये जो 4b² - 1 है ये हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए 4b² - 1 तो ये हो जाएगा 2b² - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया a², ये हो गया b²। तो एक ब्रैकेट में आ गया a + b, एक ब्रैकेट में आ गया a - b, तो ये हो जाएगा माइनस का b 3b² प्लस 1 और ये हो गया एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में हो गया a - b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 17 कह रहा है एक आयताकार पार्क का क्षेत्र 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा x + 3 या नहीं x + 3 या तो फिर ये दिया हो या फिर ये दिया होगा, दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पार्क का आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो आयताकार जो पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5x²
प्लस का 17x प्लस का 6। तो अब क्या करें, इसके गुणनखंड हम ज्ञात कर लें। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए या तो फिर हम यहाँ पर गुणनखंड चलो दिखा ही देते हैं। 5x² प्लस का 17x प्लस का 6, 5x² प्लस 17x प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पर 17 लिखा है, 6 पंचे 30 और 17 आ जाए तो वो संख्या है हमारी 15 और 2। 15 और 2 कितना होता है 17, और 15 और 2 की गुणा होगी तो हो जाएगा 15 दूना 30। तो ये हो गया 5x² प्लस का ये हो गया 15x और ये हो गया प्लस का 2x प्लस का 6। अब इसमें देखिए कॉमन कितना है, x तो है ही और 5 भी कॉमन है। तो ये हो गया 5x निकल गया तो इसमें बचा x, और इसमें 5 3 15 होता है तो 5x निकल गया बचा 3 सिर्फ, और इसमें कॉमन कितना है 2, तो ये आ गया x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ गया 5x प्लस 2। अब देखिए मतलब ये था इसकी और इसकी अगर गुणा करें तो ये आ जाएगा। अब देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल x प्लस 3 और 5x प्लस 2 यानी ये 2 गुणा के रूप में आ गया। तो इसका मतलब इसमें से एक लंबाई है और दूसरी चौड़ाई, कुछ भी हम लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं। तो अब लंबाई चौड़ाई कौन सी होगी, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो यानी देखिए अब सवाल जो हमारा x प्लस 3 ऑलरेडी दे रखा था, उसकी एक भुजा x प्लस 3 है, यानी ये भुजा कितनी है x प्लस 3। तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात करें। तो दूसरी संलग्न भुजा कौन सी होगी 5x प्लस 2। तो लिखेंगे दूसरी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक तो हमारी x प्लस 3 है तो दूसरे हमसे पूछ रहा है, तो दूसरी संलग्न भुजा हो जाएगी, दूसरी संलग्न भुजा हो जाएगी 5x प्लस का 2। और दूसरा तरीका है या तो फिर इससे भाग दे दे, इससे भाग दे दे इसको, तब हमारा ये आंसर आ जाएगा दूसरी भुजा। ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4x² माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर दिया है 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो देखिए अच्छे से दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है 4x² माइनस का 36x प्लस का 81। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ये जो दिया है इसको भी हमको स्क्वायर के रूप में अगर ले आए तो हमको भुजा आ जाएगा। तो देखिए इसके हम पहले गुणनखंड करते हैं। तो 4x² माइनस 36x प्लस का 81। अब देखिए यहाँ पर क्या है गुणा करें तो कितना आ जाए 4 एकम 4 4 32 324। तो वो संख्या है सिर्फ 18 और 18, अच्छे से सुनना 18 और 18, 18 की जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और 18 गुणे 18 होता है 324। 4x² माइनस 18 यानी 36x प्लस 81। तो ये देखिए 4x² माइनस का 18x माइनस का 18x प्लस का 81। तो इसमें कॉमन क्या है देखिए 4x नहीं कॉमन है, 2x कॉमन मिल जाएगा। तो जब 2x कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस का 9। यहाँ पर समझिए अच्छे से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यह आ गया 2x, 9 दून 18x और 9 कॉमन ले लिया तो माइनस का 9 आ गया। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 9 और अगले ब्रैकेट में भी आ गया 2x माइनस 9। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए क्या चल रहा था भुजा स्क्वायर, तो घातें समान है तो जो चीज़ समान हो जाती है वो गायब हो जाती है। आधार समान है तो आधार गायब, घात समान तो घात, तो घात गायब हो गई। तो ये हो गया भुजा का मान आ गया 2x माइनस 9, ये भुजा आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 1 तो देखिए भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा था कितना 2x माइनस 9, तो x की जगह हम रखेंगे 1। ठीक, 2x माइनस x की जगह पर है 5, x बराबर है 5। यदि x बराबर है 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x की जगह 5 रखेंगे 9, तो ये आ गया 2 पंचे 10 माइनस 9 यानी कितना आ गया 1। यानी भुजा जो होगी
1 मीटर होगी। ठीक, 2x माइनस 9 मीटर आ गया ये। तो भुजा कितना आ गया? 1 मीटर, यानी भुजा की कितनी है? 1 मीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारा दिया था ये ऑलरेडी ये वाला, या हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर, या ये समझ लीजिए 4x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 81। ठीक, तो देखिए 4x की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 36 गुणे 5 प्लस का 81। तो ये हो गया 4 पचम 25 माइनस 5 छक्का 30, 5 तियां 15, 3 18 प्लस 81। तो ये हो गया 25 चक्कू 100 माइनस 180 प्लस 81। अब देखिए जोड़ दें, 100 प्लस का 81 प्लस का, ये हो गया 2181 माइनस 180। तो ये आ गया 1 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मीटर। भुजा कितनी है? 1 मीटर। क्योंकि देखिए अगर हम मान लो चित्र बना भी लें, ठीक, इसकी लंबाई है 1 और इसकी लंबाई 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक, 5F एक्सरसाइज 5F डाइंड। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।